इंदौर के महापौर चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने। भाजपा में पार्षद पद के उम्मीदवारों को लेकर मची खींचतान। विधायकों के रवैये से परेशान है पार्टी के बड़े नेता। भाजपा उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव दे रहे हैं नेताओं के दरबार में दस्तक। कांग्रेस नेताओं के बीच समर्थकों को पार्षद का टिकट दिलाने की होड़। नमस्कार, द अरविंद तिवारी शो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाजपा में पार्षद के उम्मीदवारों को लेकर मची खींचतान पर। पुष्यमित्र भार्गव की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पर भाजपा उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव के नेताओं के दरबार में दस्तक देने पर और कांग्रेस के नेताओं के बीच समर्थकों को पार्षद का टिकट दिलाने के लिए मची होड़ पर हम आज कमलनाथ की गाइडलाइन पर भी बात करेंगे। भाजपा में पार्षद पद के उम्मीदवारों को लेकर भारी खींचतान मची हुई है। कल जिला चयन समिति की बैठक में इस मुद्दे पर लंबी खींचतान हुई और एक स्थिति ऐसी बनी कि मंत्री उषा ठाकुर और पूर्व महापौर मालिनी गौड़ बैठक छोड़कर चली गई। इसके बाद बैठक नहीं हो पाई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक चाहते हैं कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो नाम वे आगे बढ़ाएं उन्हीं को टिकट दिया जाए, जबकि पार्टी के दूसरे नेता जिनमें खुद विजयवर्गीय के साथ ही मंत्री तुलसी सिलावट, उषा ठाकुर, सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर ललवानी, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे भी अपने समर्थकों को मौका दिलवाना चाहते हैं। इसी से विवाद हो रहा है। इन नेताओं का कहना है कि आखिर विधायक ही अपने समर्थकों को टिकट दिलवाएंगे तो फिर हमारे समर्थक या पार्टी के दूसरे नेता आखिर कहां एडजस्ट हो जाएंगे। पार्टी के वे तमाम मैदानी कार्यकर्ता जो लंबे समय से 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें आखिर मौका कैसे दिया जाएगा। तो बड़ा विवाद है भारतीय जनता पार्टी में पार्षद पद के उम्मीदवारों को लेकर। आज सुबह तक विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 और 3 जहां से रमेश मेंदोला और आकाश विजयवर्गीय विधायक हैं, वहां के नामों के पैनल जिला समिति तक नहीं पहुंचे थे। संभावना ये जताई जा रही है कि अब ये नाम सीधे संभागीय समिति के सामने ही रखे जाएंगे। 2 नंबर में बड़ी विचित्र स्थिति एक कारण और है। पार्टी की गाइडलाइन के चलते यहाँ के कई मजबूत दावेदार उम्मीदवारी की दौड़ से बाहर हो सकते हैं, जिनमें चंदू शिंदे शामिल हैं, राजेंद्र राठौर शामिल हैं, मुन्नालाल यादव शामिल हैं। ये पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, 2-2, 3-3 बार पार्षद रह चुके, कुछ तो 4 बार पार्षद रहे। ये दावेदारी की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। ये नेता अपने परिवार के सदस्य को टिकट दिलवाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी गाइडलाइन के चलते ऐसा संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि पार्टी ने एक गाइडलाइन यह भी तय की है कि परिजनों को टिकट देने से पार्टी परहेज करेगी। इसका नुकसान भी इन मजबूत दावेदारों को उठाना पड़ रहा है, जिनका रास्ता निकालने की कोशिश चल रही है। विधायक रमेश मेंदोला ने, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, इस क्षेत्र के जो पार्षद हैं, उनसे कहा है कि वे पार्टी के जो निष्ठावान कार्यकर्ता हैं उनका नाम पार्षद पद के लिए आगे बढ़ाएं। महापौर पद के जो भाजपा प्रत्याशी हैं पुष्यमित्र भार्गव कल दिन भर पार्टी के बड़े नेताओं से मिलते जुलते रहे थे। वे खजराना मंदिर भी गए, रणजीत हनुमान भी गए। उसके अलावा उन्होंने अपने बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। वे सुमित्रा महाजन से भी आशीर्वाद लेने पहुंचे और कैलाश विजयवर्गीय के घर भी गए। कैलाश विजयवर्गीय के घर पर आशा विजयवर्गीय जी मौजूद थी, विधायक आकाश विजयवर्गीय मौजूद थे। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि मुझे हमेशा श्रीमती विजयवर्गीय का बहुत स्नेह मिलता और यहाँ आकर अपनत्व का भाव महसूस होता है। मजेदार बात यह है कि आज पुष्यमित्र भार्गव कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं संजय शुक्ला, उनके निवास पर भी पहुंचे। संजय का निवास जो है बाणगंगा क्षेत्र में है, शुक्ला भवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पुष्यमित्र पहुंचे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय के पिता जो हैं विष्णु प्रसाद शुक्ला, जिन्हें बड़े भैया के नाम से जाना जाता है, उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया। उन्होंने बड़े भैया से कहा कि मैं, संजय आपका पुत्र है तो मैं आपका पोता हूँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने विष्णु प्रसाद शुक्ला को एक माला पहनाई। विष्णु प्रसाद शुक्ला ने भी पुष्यमित्र का स्वागत किया और उन्हें भारतीय परंपरा के मुताबिक श्रीफल और एक लिफाफा भेंट किया। और इसके बाद संजय की फौरी प्रतिक्रिया भी, पुष्यमित्र ने जो कहा कि मैं आपका पोता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए, इस पर संजय की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा मैं तो पुष्यमित्र को अपना भाई मानता हूं और यदि वे
खुद को पोता मानते हैं, तो जब दादाजी यानी विष्णु प्रसाद शुक्ला अस्वस्थ थे तब पुष्यमित्र कहाँ थे? उन्हें कम से कम अपने दादाजी के का हालचाल पूछने तो आना था। बाद में पुष्यमित्र गोलू शुक्ला के यहाँ भी गए, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व नगर अध्यक्ष हैं और संजय शुक्ला के चचेरे भाई हैं। वहाँ भी वे कुछ देर रुके, उन्होंने शुक्ला परिवार के सदस्यों से यहाँ भी मुलाकात की, गोलू से मिले, उनकी पत्नी से मिले और कहा कि मुझे आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है। पुष्यमित्र आज पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन से मिलने पहुंचे, मधु वर्मा से मिले, प्रमोद टंडन से मिले। कल पुष्यमित्र भार्गव जो है वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। कल नहीं, 18 जून को नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। कल पुष्यमित्र ने हाईकोर्ट और जिला बार के सदस्यों के से मुलाकात की थी। चूंकि वे इन दोनों बार के सदस्य हैं, इसलिए बहुत अपनत्व का भाव बार के सदस्यों ने उनके प्रति दिखाया। पुष्यमित्र ने कहा कि मैं बहुत सामान्य परिवार से हूँ, पढ़ाई के बाद मैंने इस परिसर में, हाईकोर्ट परिसर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि मैंने यहाँ अपना विधि का व्यवसाय शुरू किया और अब मैं एक सामाजिक कार्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं, तो मुझे आप सबके आशीर्वाद की आवश्यकता है। उन्होंने सभी साथियों से आग्रह किया कि मैं जिस दिन नामांकन दाखिल करूं उस दिन आप सब मेरे साथ मौजूद रहें। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की चुनावी रणनीति को भी अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। चूंकि समय कम बचा है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में जनसंपर्क के लिए नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए इसी के मुताबिक उनके जनसंपर्क के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ने इस चुनाव के सारे सूत्र अब अपने हाथ में ले लिए। कैलाश विजयवर्गीय कल दिन में कई घंटे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में रहे। उन्होंने वहाँ पार्टी के कई नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनसे कहा, अलग अलग जिम्मेदारी उन्हें सौंपते हुए कहा कि अब अगले 15 दिन आपको इसी चुनाव में व्यस्त रहना है, इसी चुनाव में भागीदारी निभाना है और हर हालत में पुष्यमित्र भार्गव को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताना है। कैलाश विजयवर्गीय कल रात को भी पार्टी के अलग अलग नेताओं से मिलते रहे, चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देते रहे। तो कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में पुष्यमित्र भार्गव के इस चुनाव के सारे सूत्र आते दिख रहे हैं। जिस हिसाब से विजयवर्गीय सक्रिय हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि आने वाले चुनाव में पार्टी की रणनीति वही होगी जो कैलाश विजयवर्गीय तय करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय हालांकि पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को भरोसे में ले रहे हैं। वो चाहते हैं कि सारे नेता पुष्यमित्र भार्गव के लिए मैदान संभालें। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एक महत्वपूर्ण बैठक इंदौर में हो गई है। इसमें चुनावी रणनीति पर भी चर्चा हुई। संघ ने ये मानना है संघ का कि रैली और प्रचार से दूर रहकर जन जागरण बैठकों के माध्यम से किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों तक संपर्क करके उम्मीदवार के संबंध में बात की जाए, पार्टी की रीति नीति के संबंध में बात की जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौर में जो जनता से जुड़े अच्छे काम हुए हैं उनकी बात की जाए। तो संघ ने मोर्चा संभाल लिया। पहले कहा जा रहा था कि निशांत खरे की उम्मीदवारी को नकारने के बाद शायद संघ इस चुनाव में उतना सक्रिय न दिखे जितनी अपेक्षा की जा रही थी, लेकिन संघ ने मोर्चा संभाल लिया है और इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि पुष्यमित्र भार्गव जो है वो खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, विद्यार्थी परिषद में कई अहम पदों पर रह चुके हैं और उनका संघ के कई बड़े नेताओं से, कई बड़े पदाधिकारियों से बहुत अच्छा संपर्क है। तो संघ के मैदान में आने के बाद महापौर पद का चुनाव लड़ रहे पुष्यमित्र भार्गव को तो फायदा मिलेगा ही। जो लोग पार्षद पद का चुनाव लड़ेंगे 85 वार्डों में, उनकी स्थिति भी मजबूत होगी। संघ के जनजागरण अभियान का फायदा उन्हें भी मिलेगा। अब बात कांग्रेस की। कल कमलनाथ की यात्रा कांग्रेसियों में जोश भर गई, लेकिन पार्षद पद के पार्टी के टिकट अभी भी तय नहीं हो पा रहे हैं। कल कमलनाथ के सामने भी ये मुद्दा उठा था और उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह मैंने मेरिट के आधार पर महापौर के उम्मीदवार तय किए, उसी तरह मैंने इंदौर की प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो से कहा है कि बिना किसी दबाव में आए उसी नाम को आगे बढ़ाएं जिसमें जीत की सबसे ज़्यादा संभावना हो। कल कांग्रेस के कुछ नेता कमलनाथ से अलग अलग स्थानों पर मिले भी थे। इन सब नेताओं का समय पहले से तय था। इन नेताओं ने अपनी बात कमलनाथ के सामने रखी और इन्होंने एक स्वर में यही बात रखी कि जिसमें जीत की संभावना है उसे ही मौका दे। ऐसा न हो कि जो नाम नीचे से अनुशंसित होकर आए हैं उन नामों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है वो एतराज कर लें या पार्टी के वरिष्ठ नेता अपने समर्थकों को एडजस्ट करवा दे। तो ऐसी स्थिति में जो समर्पित कार्यकर्ता पार्टी का जिसमें जीत की संभावना है उसे वंचित होना पड़ेगा उम्मीदवारी से और इसका सीधा नुकसान
कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। कल कमलनाथ के इंदौर से रवाना होने के बाद कांग्रेस के नेता फिर एक साथ बैठे और विधानसभा वार एक एक वार्ड पर चर्चा शुरू की। देर रात तक ये चर्चा चली और इस बैठक में 45 वार्डों के सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि इन नामों की घोषणा आज रात को हो सकती है। बाकी जगह 2 या 3 नाम के पैनल कल रात तक की चर्चा में सामने आए थे, इन पर आज सुबह से फिर चर्चा शुरू हो गई है और कोशिश ये है कि आज रात तक इन वार्डों में भी सिंगल नाम सामने निकाल कर ले आया जाए। दरअसल इंदौर के टिकटों में पार्षद पद के विधायकों और अलग अलग विधानसभा प्रभारियों ने जो नाम दिए, उससे इतर शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल अपने समर्थकों को मौका दिलवाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कई मजबूत दावेदारों को नुकसान हो रहा है। पार्टी के नेता इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन बाकलीवाल मानने को तैयार नहीं। कल रात भी जो बैठक हुई थी उसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का स्पष्ट मत था कि मेरिट, जब कमलनाथ महापौर के मामले में मेरिट के आधार पर निर्णय ले सकते हैं, तो फिर इंदौर में पार्षद के मामले में कांग्रेस मेरिट के आधार पर निर्णय क्यों नहीं ले सकती है। यदि कांग्रेस इंदौर में मेरिट के आधार पर निर्णय नहीं लेती है, पार्टी के निष्ठावान या जिसमें जीत की सबसे ज़्यादा संभावना है उस नाम की यदि उपेक्षा करती है, तो उसका नुकसान निश्चित तौर पर कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। कई अल्पसंख्यक वार्डों में इंदौर के इसीलिए समीकरण गड़बड़ा रहे हैं कि विधायकों ने या पार्टी के विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारियों ने जो नाम दिए हैं, जिस व्यक्ति को, जिस नेता को उन्होंने नंबर 1 पर चिन्हित किया है, जहां से सिंगल नाम है, वहां पर भी शहर कांग्रेस अलग नामों पर जोर दे रही है, उन्हें उम्मीदवार बनाने पर जोर दे रही है। पार्टी के नेताओं को तो यह भी कहना है कि सब नेताओं के साथ बैठकर सामूहिक विचार विमर्श में जो नाम सामने आए हैं, उससे इतर शहर कांग्रेस अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहती है, अपने जो नाम उन्होंने तय किए हैं उनको आगे लाना चाहती है। यह स्थिति पार्टी के लिए वास्तव में बहुत नुकसानदायक होने वाली है। इसलिए कांग्रेस में कल कमलनाथ ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से मैंने महापौर के टिकट के बारे में मेरिट के आधार पर तमाम नेताओं की अनुशंसा को दरकिनार कर निर्णय लिया है, उसी तरह का निर्णय पार्षदों के मामले में भी लिया जाना चाहिए। कमलनाथ ने कल एक बात और इंदौर में स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने जो गाइडलाइन बनाई है, जो गाइडलाइन कमलनाथ ने बनाई है कि जिस व्यक्ति को जो जहां जिस वार्ड से टिकट मांग रहा है उसका उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है, उसी वार्ड का निवासी होना जरूरी है। तो एक तो कमलनाथ ने कल स्पष्ट किया कि यह गाइडलाइन नगर परिषद के लिए नहीं है, यानी यह गाइडलाइन मध्य प्रदेश के 16 नगर निगमों में ही लागू होगी। दूसरी बात उन्होंने बहुत स्पष्ट की कि हमारा पहला उद्देश्य चुनाव जीतना है। यदि चुनाव जीतने के लिए हमें इंदौर या भोपाल के कुछ वार्ड में गाइडलाइन से परे जाकर भी निर्णय लेना पड़ सकता है, तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इंदौर के 3-4 वार्डों में गाइडलाइन से हटकर भी निर्णय हो सकता है, यानी उस नेता को भी टिकट मिल सकता है जो उस वार्ड का निवासी नहीं है, जो उस वार्ड का मतदाता नहीं है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इंदौर से ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने कमलनाथ से आग्रह किया था कि इंदौर के मामले में, चूंकि यहाँ इस बार हम वार्डों के टिकट को लेकर बहुत मशक्कत कर रहे हैं, अच्छे नाम सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए यदि कुछ वार्डों में हमें बाहर के व्यक्ति को एडजस्ट करना पड़ रहा है, यदि उसका वार्ड आरक्षण में आ गया और हमें उसके नज़दीक के वार्ड में उसे एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इस मामले में हमें रियायत दी जानी चाहिए। तो कल कमलनाथ ने कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता चुनाव जीतना है और इसके लिए यदि हमें कुछ वार्डों में गाइडलाइन को रिलैक्स भी करना पड़े तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। कमलनाथ कल जिन नेताओं से मिले उन सब से उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अब आप चुनावी तैयारी में लग जाइए, जो आपका क्षेत्र है, जिस व्यक्ति के लिए आपने अनुशंसा की है टिकट की, उसके वार्ड तक अपने आप को फोकस कर लीजिए और वहीं रहकर आप पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करिए, उसे जिताकर लाइए। आम आदमी पार्टी ने इंदौर के 52 वार्डों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और महापौर पद के उम्मीदवार की घोषणा भी आज शाम तक होने की संभावना है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी नहीं की, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी ही वह यह घोषणा कर देगी। हालांकि इस पार्टी का फोकस इंदौर के अल्पसंख्यक वार्डों में है। कांग्रेस के नेता ये मान रहे हैं कि अल्पसंख्यक वार्डों में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार तो आएंगे, लेकिन अंततः एक ऐसी स्थिति बनेगी कि वे ये सारे जो उम्मीदवार हैं या इनमें से ज़्यादातर उम्मीदवार जो हैं वो कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में मैदान से हट जाएंगे। अपनी बात खत्म करूं इसके पहले मैं आपको वह वीडियो दिखाना चाहता हूं
जो मुख्यमंत्री वो बात सुनवाना चाहता हूं जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में महापौर पद के उम्मीदवार पुष्यमित्र भार्गव को लेकर कही है। तो पुष्यमित्र भार्गव जैसे श्रेष्ठ अधिवक्ता जिनने समझौता कभी सिद्धांतों से नहीं किया,